मध्य प्रदेश बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बीच हुई गुप्त बैठक के बाद यह चर्चा और अधिक जोर पकड़ चुकी है। भोपाल स्थित स्टेट हैंगर पर हुई इस बैठक में संभावित नामों पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूपरेखा देना था। वर्तमान अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को संसद की याचिका समिति में शामिल किया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि वे दोबारा इस पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में अब पार्टी के अंदर एक नया नेतृत्व तय करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अब मध्य प्रदेश में किसकी राजनीति लेकर आई है, किसको इस पद के सबसे करीब, किसके नाम पर हो रही है चर्चा, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH 24/7 डिजिटल। नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। इनमें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की बैठक के दौरान नरोत्तम मिश्रा के नाम पर सहमति बनी थी। हालांकि इस सूची में अन्य नाम भी शामिल हैं, जिनमें फग्गन सिंह कुलस्ते, सुमेर सिंह सोलंकी, हिमाद्री सिंह, दुर्गा दास उइके, हेमंत खंडेलवाल, अर्चना चिटनिस, रामेश्वर शर्मा और आलोक शर्मा जैसे नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व इस बार एक ऐसा चेहरा चुनना चाहती है जो आगामी लोकसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूती से आगे ले जा सके। इसलिए जातिगत संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे कारकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई होगी। बीजेपी की परंपरा रही है कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए समय रहते बड़े फैसले लेती है, ताकि चुनावी माहौल में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। इस बार भी मध्य प्रदेश में यही रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि इस बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें से अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है किस नेता को संगठन के साथ साथ जनता का भी समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो 20 मार्च तक होने की संभावना बता रहा है। चूंकि यह चुनाव आधिकारिक रूप से तभी संभव होगा जब देश के कम से कम 9 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाए। अब तक 12 राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 6 राज्य में अभी भी यह होना बाकी है। मध्य प्रदेश का चुनाव भी इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीजेपी की रणनीति के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रदेश स्तर पर संगठन को पूरी तरह से मजबूत कर लिया जाएगा, ताकि पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सके। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए नया अध्यक्ष सिर्फ संगठन के संचालन की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, बल्कि उसे आगामी लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को और अधिक मजबूती भी देनी होगी। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो न केवल अनुभवी हो, बल्कि संगठन और जनता के बीच मजबूत पकड़ भी रखता हो। इस पूरी प्रक्रिया में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी मजबूत दिख रही है, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। आगामी दिनों में इस मसले पर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी और मार्च के पहले सप्ताह में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने की पूरी संभावना मानी जा रही है। तो ये थे मध्य प्रदेश बीजेपी पर बड़ी अपडेट। वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।